और तड़का ऐड करा जाए। खबरों वाले स्टॉक्स, रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स, उनकी चर्चा। और दो निफ्टी के नंबर्स पे आज खुलते ही हमें रिएक्ट करना है, टाइटन कंपनी और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। टाइटन कंपनी के साथ शुरुआत करते हैं और इसका चार्ट गाबा सर आप रेडी करो। हर्षदा कैसे लगे नंबर्स? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। नंबर्स थोड़े से फीके हैं और दरअसल कंपनी ने जो अपनी गाइडेंस में कटौती की है उसको लेकर भी थोड़ी सी चिंता उभर कर आएगी। तो पहले नतीजे आपके सामने। मुनाफा 25% घटा है, 705 करोड़ पर 990 करोड़ का अनुमान था। यहाँ पर कस्टम ड्यूटी रिलेटेड थोड़े से लॉसेज है, उसका खामियाजा कंपनी ने भुगता है। रेवेन्यू 13% बढ़कर आया, लेकिन एबिटा और साथ ही साथ मार्जिन अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी प्रेशर ही बनता दिखाई दिया है। एबिटा में 16.5% तक का कॉन्ट्रैक्शन, मार्जिन 11.6% के 8.6% पर आए हैं। एक चीज जो पॉजिटिव रही थी इस कंपनी के लिए, कस्टम ड्यूटी में जो कटौती सरकार ने ऐलान की थी उसका एक रिपल इफेक्ट ज्वेलरी डिमांड में देखने को मिला, खासतौर से गोल्ड ज्वेलरी में। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखिए ज्वेलरी कारोबार का एबिट जो है वहां पर हमने देखा है करीब 23% तक का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। अब ब्रेकअप देखिएगा, रेवेन्यू करीब 25% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन्स ज्वेलरी के कॉन्ट्रैक्ट हुए क्योंकि वो कस्टम ड्यूटी वाला इंपैक्ट यहां पर बनता दिखाई दिया। दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज है, इनका जो स्टडीड सेगमेंट का ग्रोथ है वो थोड़ी सी धीमी पड़ी है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और खासतौर से सॉलिटेयर्स की जो डिमांड है वो कम पड़ती हुई दिखाई दी है, जो ड्रैग कर रहा है इस बिजनेस को। दूसरी तरफ अगर आप गौर करिएगा तो कंपनी की जो वॉचेस सेगमेंट है उसमें रेवेन्यू ग्रोथ करीब 19% बढ़कर आई है। यहाँ पर एबिटा 21% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन्स थोड़े से बेहतर होते हुए दिखाई दिए, करीब 15% के आसपास मार्जिन्स आए हैं। वॉचेस सेगमेंट ने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ भी डिसेंट रही है। आईवेयर सेगमेंट में रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन एबिटा और साथ ही साथ मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। अब आते हैं कंपनी के आउटलुक पर। तो कंपनी ने बेसिकली अपना जो एबिट मार्जिन का गाइडेंस जो पहले 11.5 से 12.5% के बीच रखा था FY25 के लिए, उसमें कटौती की है। अब कंपनी कह रही है कि करीब करीब 11 से 11.5% के बीच रहेगा। क्यों रहेगा ये 11 से 11.5% के बीच? सोने की कीमतों में जो इजाफा है वो ड्रैग करेगा। प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा सा बदला है कंपनी के लिए, और साथ ही साथ जो सॉलिटेयर की डिमांड फीकी पड़ रही है वो मार्जिन्स के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करने वाली है। कमजोर H1 रहा, इसीलिए गाइडेंस थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन कंपनी को थोड़ा सा आश्वासन है कि H2 में डिमांड लौटती हुई दिखाई दे सकती है। यह है टाइटन। नंबर्स तो डिसअपॉइंटिंग है। ब्रोकरेजेस के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, 3,500 मोटा मोटी और 3,400 मौजूदा भाव से, जो कि है इस समय 32-30 का कुछ ऊपर के। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि H2 की डिमांड एक्सपेक्टेड है मजबूत होगी, लेकिन इस क्वार्टर में मार्जिन्स वर्सेस एस्टिमेट सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। जेफरीज होल्ड कॉल दे रहा है, लक्ष्य आपकी स्क्रीन पर होंगे। वो कह रहा है मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन डिमांड वाज रीजनेबली पॉजिटिव, तो शायद H2 शायद बेहतर पैन आउट हो सकता है। तस्वीर क्लियर होगी जब CNBC आवाज पे आज सुबह 10 बजे टाइटन के CFO साहब जुड़ेंगे, अशोक सोनथलिया। तब जुड़े रहिएगा CNBC आवाज पे, कमेंट्री सुनने में समझ में आएगा आगे की तस्वीर क्या है, H2 रहेगा कैसा। लेकिन गाबा सर, बहुत पेन झेल रहा है ये स्टॉक ऑलरेडी, नंबर्स भी डिसअपॉइंटिंग। क्या लग रहा है चार्ट के समीकरण देखकर? देखिए, स्ट्रक्चर तो ऊपर से वीक है नो डाउट, लेकिन काफी गिर चुका है नंबर्स के पहले। 3,800 का हाई देखा था। मुझे वीक तो है, लेकिन इतना भी वीक नहीं नजर आता, क्योंकि काफी गिरावट शायद पहले ही प्राइसिंग हो चुकी है। 3,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है शायद वहां पर समझ जाए, लेकिन स्ट्रेंथ का मिलेगी, रियल स्ट्रेंथ मिलेगी, वो 3,500 के ऊपर जाएगा। जब तक वो नहीं जाता मेरे ख्याल से थोड़ा सबड्यूड रह सकता है, इट कैन स्लाइड डाउन, लेकिन 3,000 के आसपास मुझे लगता है सपोर्ट है, लेकिन है तो वीक। चलिए देखते हैं आज टाइटन का बिहेवियर। डिसअपॉइंटिंग नंबर्स, लेकिन ऑलरेडी काफी करेक्टेड ये काउंटर। धर्मेश, आप खरीद रहे हो क्या टाइटन इन लेवल्स के आसपास? ये बड़ा डिसअपॉइंट। इसको कंपेयर करें किसी ट्रेंड से तो वो 200% मेरे ख्याल से एक साल में रिटर्न, और टाइटन फ्लैट रिटर्न्स रह गए। इस तरह का डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है, इस तरह का मैसिव अंडर परफॉर्मेंस है टाइटन में। क्या व्यू बन रहा है आप लोगों का? बिल्कुल आशीष जी, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आप बिजनेस स्टॉक प्राइस तो ठीक है, बट अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में भी देखिए तो जिस तरीके से ट्रेंड की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और टाइटन का जो ट्रेजेक्टरी अभी चल रहा है, तो काफी डाइवर्जेंस है। प्रोडक्ट प्रोफाइल दोनों के डिफरेंट है।
बट गोइंग अभी आप तनिष्क के शोरूम पे अगर आप स्टेप इन करें तो कुछ नया नहीं दिखता है। इस बार भी धनतेरस में फैमिली वाले ने मजबूर किया जाना पड़ा। बट अगर ट्रेंड पे जाते हैं वेबसाइट लिया क्या नहीं लिया भाभी जी के लिए कुछ? लेना पड़ता है आशीष जी, कोई दिन घर पे घुसने नहीं मिलेगा, वो तो लिया। बट अगर स्टॉक की बात करें तो ट्रेंड लो, आप टाइटन डालो। ठीक बात, व्यू क्लियर है। अभी इस समय गाबा सर भी कह रहे हैं बहुत ज्यादा डाउन